दिखाई दे रहे हैं, तो सभी को मैं विशेष रिस्पेक्ट के साथ याद करते हुए मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। तो थोड़ा समय आपके बीच में है, तो मैं आशा करता हूँ कुछ एक अनुभव जो मेरे डिफेंस फोर्सेस के साथ रहे वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं 5 साल 2017 से लेकर 2022 तक BSF टेकनपुर में एज एन एनेस्थेटिस्ट वर्क किया, कंपोजिट हॉस्पिटल जो है। तो करीब से देखने का मौका मुझे मिला। तो जहाँ बात आती है संबंधों की, तो संबंध में जो हमें पिता परमात्मा वर्तमान समय सिखा रहे हैं कि आप जब अपने आप से संबंध को ठीक रख पाएंगे तो बाहर के संबंध ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? देखिए, मैं भाषण देने नहीं आया, कुछ इंटरेक्शन, कुछ आपकी बात भी मैं सुनूं, कुछ आप मेरी बात सुने, तो आपको भी आनंद आएगा जितना समय भी हम यहाँ बैठे। ठीक है जी? हाँ जी, क्या बात है? खुश निकालना है क्या? हाँ जी, आप रिलैक्स होकर बैठे आराम से। देखिए, यस, आराम से रिलैक्स होकर बैठे। ऑफिशियल नहीं है, कोई साहब लोग नहीं बैठे, मैं आपके बीच के ही, है ना? चलिए, बहुत बहुत थैंक्स। रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी रिसेप्टिव पावर बढ़ जाती है। समझ पा रहे बात आप? हमारी ग्रहण करने की शक्ति। और कैप हटाने से क्या होगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा अंदर जाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। तो बात में निवेदन कर रहा था कि हमारे स्वयं से संबंध जो हमारा है वो निर्धारण करने वाला है बाहर के संबंधों को। समझ रहे हैं? देखिए, अगर मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, तो मैं बाहर की हर बात को ठीक कर सकता हूं। स्वीकार है बात? आज आप जो भी सेवाएं कर रहे हैं, जिस भी स्थान पर कर रहे हैं, अगर आप ठीक होंगे तो आप उन सेवाओं को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये संबंध जिसका हम ध्यान ज्यादातर नहीं दे पाते हैं, इस पर मुझे ध्यान देना है। हम बाहर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, मैं सबके साथ संबंध अच्छे चाहता हूँ, हमारे सीनियर्स के साथ संबंध अच्छे, हमारे परिवार के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए, समाज के लिए सब कर रहे हैं। बट कंडीशन गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो है हमारा स्वयं का संबंध स्वयं से। क्या संबंध है ये? अगर मैं आपसे पूछूं, आपने लास्ट टाइम अपने आप से कब बात की स्वयं से? जी, बताना चाहेगा कोई? लास्ट टाइम आपने आप में से अपने आप से बात कब की थी? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अपने आप से बैठ के एकांत में, क्योंकि हम किसी एक विशेष पर्पस के लिए इस धरा पर आए हैं। आप एक एडिशनल पर्पस सॉल्व कर रहे हैं कि आप देश के लिए अपनी जान को अपने हाथ में लेकर दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन एक पर्सनल पर्पस भी मेरा है जिसलिए हम इस धरती पर आए। तो इस बात को करना शुरू कीजिए आज से, बड़ा आनंद आने वाला है। समझ पा रहे हो आप? मैं आपको बता दूं, आज से 23 वर्ष पूर्व जनवरी मास में, यही मंथ था, मुझे भी ऐसा प्रोग्राम अटेंड करने को मिला। हमारे कॉलेज में प्रोग्राम था ब्रह्मा कुमारी का, और चूंकि हमारे टीचर्स ने बोला कि आपको बैठना है, तो हम बेमन से जबरदस्ती बैठे थे कि अभी क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि टीचर की बात मानी। लेकिन वो पॉइंट, वो कार्यक्रम, वो क्षण मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि जब उस समय हम अपनी परेशानियों से परेशान रहते थे, लेकिन वो कार्यक्रम करने के पश्चात, वो अटेंड करने के पश्चात आज पिता परमात्मा इंस्ट्रूमेंट बना के अनेकों की हेल्प करा रहे हैं। हमारे पास सेंटर्स पे कई भाई बहने कई सारी समस्याओं को लेकर आते हैं और उसका समाधान देने के लिए इंस्ट्रूमेंट पिता परमात्मा ने हमें बनाया।
तो हो सकता है आप में से कुछ अटेंड करना चाहते हो परंतु कुछ नहीं भी चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अब आप देखिए, अब आपको सुनना तो पड़ेगा। मैं आया हूं तो क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ बैठे हैं, अब चॉइस आपकी है कि आप उसका आनंद ले पाते हैं या नहीं ले पाते। अब बैठना तो है ही है, तो क्यों ना एंजॉय किया जाए इस सेशन को। तैयार हैं आप सभी? सबकी आवाज नहीं है जी। देखिए, जब तक आप मेरे से सहमत नहीं होंगे तब तक मेरा सेशन खत्म नहीं होने वाला। तो प्रोवाइडर आप जल्दी से ओपन अप हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूं स्वयं से संबंध की। तो किसी ने बात नहीं की लास्ट पिछले 6 महीने में? हाँ जी, की कब की? कल। अरे वाह, साथ के लिए ताली बजाइए। और किसी ने नहीं की बात? कीजिएगा। क्या बात की आपने सर? सर मैंने ये बात किया कि अभी मेरा 52 ईयर्स खत्म हो चुका है। ओके। और बाद बाकी जो पीरियड है और जितना जवाबदारी है Yes. उससे मैं अपने आप से पूछा कि अब कैसे क्या हो सकता है, आप ही बताओ, क्योंकि दुनिया में कोई तो है नहीं। हम हर दम जो भी हमको समस्या आता है मैं अपने आप से ही पूछता हूँ, ईश्वर को साक्षी मानता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। ओके ओके। अब देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि कोई समस्या पर हम बात करें अपने आप से, जैसे आपने किया कि अब आगे क्या करना है। ओके, दिस इज ऑल्सो ओके। बट मैं जिस बात पर आपको लाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारी समस्याओं की जड़ यहां पर है और सारी समस्याओं का समाधान यहां पर है। समझ पा रहे हो बात आप? भाई, मुझे अपने आप को इनकाउंटर करने के लिए, सारी बातों को इनकाउंटर करने के लिए मेरे में शक्ति होना आवश्यक है। उसके लिए मेरे साथ संबंध ठीक होना आवश्यक है। उसके लिए पिता परमात्मा हमें सिखाए हैं। उसके लिए एक काम आपको करना है, करेंगे? आवाज नहीं। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे सीनियर भी हैं मेरे से और बहुत सारे मेरी एज वाले भी हैं। हो सकता है आपके अनुभव ज्यादा हो, परंतु इसमें अनुभव जरूर मैं कहूंगा मेरा ज्यादा है आपसे। ठीक है ना? ठीक है। तो एक बात सही बताएंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? हाँ जी जी। देखिए, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, बात कुछ भी ना हो भाई, परंतु अगर आप 1 घंटा यहाँ बैठे, 1 घंटा आप मुस्कुरा के स्माइल लेकर भी यहाँ से जाएंगे तो भी मेरा पर्पस हल होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सब कुछ है, सब कुछ बना रहेगा अपने स्थान पर, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, उसके लिए एक काम कीजिएगा। आपके यहाँ पर सब जगह मिरर लगे होते हैं, ऑफिस के बाहर मिरर लगा होता है कि नहीं? आपसे मिलने जा रहे हैं ऑफिस के बाहर, क्या होता है? सब ठीक है कि नहीं? तो आप ये और काम कीजिए कि मेरे चेहरे पर स्माइल है कि नहीं, इसको आप देखिए। चेहरे पर स्माइल डिनोट करती है कि आपका आपके साथ संबंध ठीक है। समझ पा रहे बात आप? हाँ जी। मेरा संबंध ठीक माना, जिस पर्पस के लिए मैं आया हूं उसकी अगर चर्चा मेरे साथ हो रही है तो क्या होने वाला है? तो मैं स्माइल हमेशा रख सकता हूं। आप मान लीजिए जो कार्य के लिए है वो कार्य कर पा रहा हूं, मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो क्या रहेगा? मुझे खुशी रहेगी ना? स्वयं के साथ संबंध को हम इससे भी देख सकते हैं। देखिए, पेड़ बहुत सारे लगे हैं यहाँ पर। पेड़ की वृद्धि किस आधार पर होती है? मौसम क्या होता है? आप पत्तों पर पानी डालते रहे, जड़ सूखी रहे, पेड़ वृद्धि होगी? होगी? इधर नहीं बता रहे। नहीं होगी ना? यही हम आज के समय पर कर रहे हैं। हम पत्तों पर पानी डाल रहे हैं, जड़ सूखी हुई है। समझ पा रहे बात आप? उसके साथ संबंध ठीक है कि नहीं? बॉस के साथ संबंध ठीक है कि नहीं? परिवार के, मैं सब कुछ के लिए कर रहा हूं, सबके लिए, बट मेरे साथ संबंध। अब सर ने कहा कि समस्याओं की बात मैं अपने आप से करता हूं, अब इससे एक आगे की बात मैं कर रहा हूं।
आज पूछे अपने आप से, अपने आप माना क्या? उसके लिए मैं परिचय दे रहा हूँ आपको आपका। चाहिए आपको आपका परिचय? हाँ जी, बोलिए बोलिए, हाँ चाहिए। खुश नहीं है, क्या बात है? लेकिन तब तक नहीं मैं छोड़ने वाला जब तक सबके चेहरे पर स्माइल नहीं दिखी मुझे। ये स्टाइल सही है। ठीक है ना? पीछे वाले भाई नहीं हंसते। मैं एक बात सुना दूं आपको, हंसी आ जाएगी। ऐसी एक टीचर स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? क्या अंतर है? आप में से कोई बताएगा? हाँ जी जी, सर सबसे ज्यादा आगे जी, बताइए। 4 उंगली का कितना, कैसे? सत्य और भ्रम। अच्छा, ओके। और कुछ? और कोई बताएगा? इधर वाले नहीं बता रहे जी। हाँ जी भाई, पंजाबी है वो अकेले रहने तो इधर पीछे। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। हार मानी आपने? हाँ सर, पहली बार अटेंड कर रहे हैं ये क्लास, तो इसलिए हम लोग को कुछ पता नहीं है कि आप क्या बताने वाले हैं। मैं आपको सही बताता हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं मैं क्या बोलूं। उसका आ रहा है प्रेरणा में, वो आपको पास ऑन कर रहा हूँ, यही है। और कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इसमें पहली बार दूसरी बार का नहीं, अपन तो जस्ट चर्चा कर रहे हैं। ओके देन। देखिए, तो एक बच्चा खड़ा हुआ, वो बोला सर मैं बताता हूँ। तो बताओ। कहता सर आप हमें पढ़ा रहे हो ये सत्य है, आप हमें पढ़ा रहे हो ये सत्य है, और अगर आपको लगता है हम पढ़ रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। यहाँ ऐसा तो नहीं है? मैं पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मेरी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही। देखिए अभी अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा लग रहा था? बताइए। हाँ जी, अभी अच्छा लग रहा है? ठीक है सर। भले पहली बार हो, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें जीवन में पहली बार होती है, ऐसा ना? क्या क्या? तो मैं अपने परिचय की बात कर रहा हूं। मैं परिचय दे रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं। आप परिचय दे रहे हैं, मैं फला ऑफिसर हूं। ओके? जब हम पैदा हुए थे तो क्या ये मेरी ये आइडेंटिटी थी? नहीं। तब मैं ऑफिसर था, मैं डॉक्टर था, इंजीनियर था, तब क्या था मैं? बच्चा भी मेरी आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि आज मैं बड़ा हो गया हूं, उस समय बच्चा था। तो रियल में मेरी जो आइडेंटिटी है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? फलाने ने शरीर छोड़ा। भगवान इसकी क्या बोलते हैं? यस, दिस इज माय रियल आइडेंटिटी। ये मेरी वास्तविक परिचय है मेरा, कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं शरीर को चलाने वाली एनर्जी आत्मा। मेरी बात समझ पा रहे हैं बात? गुरबाणी में लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, है ना? तो हम सभी आत्माएं हैं, रूहें हैं, इस शरीर पर पाठ बजाने आए हैं। ये हमें ड्रेस, जैसे शरीर की ड्रेस है, वैसे शरीर रूपी ड्रेस आत्मा को मिली हुई है सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? शरीर वही होता है, वही शरीर के साथ हम बहुत स्नेह प्यार करते हैं, और वही शरीर को क्या करते हैं? उस आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, बेड पर भी नहीं रखते। जिस बेड को खरीदने के लिए शायद EMI ली होगी हमने भी, लेकिन उस बेड पर भी नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि उसकी जो शक्ति है, वो जो रियलिटी में था वो नहीं है। अब ये विनाशी शरीर है, लेकिन हम इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति क्या है? आत्मा है, जिसके लिए गीता में लिखा, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई चोर चुरा सकता है। सारी बातें लिखी है डिस्क्रिप्शन में। तो आज से मुझे क्या समझना है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, एनर्जी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कौन हूं? इतने बड़े शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा मस्तक पर निवास है, इसलिए यहाँ तिलक लगाते। बार बार अटेंशन कहाँ जाता है मेरा तो माथा ही खराब हो गया सोच सोच के। यहाँ प्रक्रिया सारी चल रही, मस्तिष्क नहीं, मस्तिष्क को भी चलाने वाली चैतन्य शक्ति
तो अब जब भी आप मिरर में देखेंगे, जब भी आप मिरर में देखें तो क्या कहना है? मुस्कुराए। हाँ जी, आज से पक्का कीजिए कि आज से बोलेंगे कि आई लव माई सेल्फ, आई एम बिगर देन दिस। क्या बोल रहे हैं? मेरी बात समझिए आप, कि मैं आप सोचो कितना बड़ा मैं कार्य कर रहा हूं। आप सभी को नमन है मेरा, मैं रियलिटी में बोल रहा हूं। आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपके चेहरे से हमेशा स्माइल होनी चाहिए। मैं और कुछ बात नहीं कर रहा हूं, इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं। आज अगर ये पक्का कर लेंगे, पिता परमात्मा कह रहे बच्चे जीवन से कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। करेंगे आज पक्का? करेंगे पक्का वायदा? करेंगे? सबकी आवाज में करेंगे? यस, दिस इज द एनर्जी। मेरे चेहरे से कभी भी किसी भी कंडीशन में खुशी नहीं जानी चाहिए, कुछ भी चला जाए, क्योंकि चीजें आने वाली हैं, चीजें जाने वाली भी हैं। शरीर है, कल को नहीं भी रहने वाला, और आपके पास तो इतना बड़ा नोबल कॉज है। मैं जब अपने आप को देखता हूं कि पिता परमात्मा ने वो ज्ञान मुझे दिया है कि मैं किसी को ठीक कर सकता हूं, बीइंग अ डॉक्टर, और अभी एक और ज्ञान दिया है कि मैं परमात्मा से शक्ति लेकर शक्ति प्रदान कर सकता हूं सामने वाले को। वो कार्य आप भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? साथ ही अगर निराश हताश हो रहा है, उसको बोलो कोई बात नहीं दोस्त, ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तब होगा जब मेरे साथ संबंध ठीक होगा। मेरे साथ माना मैं आत्मा, आई लव माई सेल्फ, क्योंकि मैं एक नोबल कॉज के लिए कार्य कर रहा हूं, है कि नहीं? चेहरे से खुशी नहीं जानी चाहिए, पक्का? एंड आई एम बिगर देन दिस। जो दिख रहा है ना, जो दिख रहा है, चाहे आज परेशानी में भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन आई एम बिगर देन दिस। मेरे पास ज्यादा शक्ति है। अब आप सोचो, इससे बड़ा तनाव क्या हो सकता है? श्री राम राज्य सिंहासन पे बैठने वाले हैं, बट उनको क्या बोल दिया गया? बनवास। हाँ जी, बनवास जाने के लिए। और मुझे अगर प्रमोशन ना मिले तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस होगा? नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रमोशन नहीं चाहिए, बट वो आपकी बात मैं मान लिया। मेरी बात समझ रहे ना? नहीं होगा। यस, दिस शुड बी द एटीट्यूड। ऐसा होना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। आप सोचो, श्री राम वनवास में जाकर भी कल्याण कर रहे हैं आत्माओं का, नहीं किया ना? अहिल्या का कल्याण और कितनों का किया, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, कितनों का किया होगा ये तो वो जाने, वो पिता परमात्मा जाने, है ना? तो मुझे हर परिस्थिति में रहते हुए अपने आप को शक्तिशाली, खुश रखना है। तब जब ये हो पाएगा ना, तब सारे संबंध ठीक हो जाएंगे, परिवार के साथ, सीनियर्स के साथ, साथियों के साथ हो जाएगा ना? आप सोचो, श्री राम की किसी के साथ बिगड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठ शान में थे कि मैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए आया। जी, रावण के साथ बिगड़ी थी उनकी। हाँ जी, रावण के साथ लास्ट समय लक्ष्मण को भेजा था जाकर शिक्षा लेके। नहीं बिगड़ी थी रावण के साथ। वो तो एक पार्ट था। बिगड़ी कहने का तात्पर्य अंदर से वो भी सम्मान करता था। तो राम का दिया हुआ वरदान था, 9 जन्मों तक उनसे वध करना था। चलो अपन बहुत विस्तार में मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपके रखे सम्मुख। ठीक है जी, स्वीकार है बात? गुरु गोविंद सिंह की बात रख दो, बहुत सारे मेरे भाई यहाँ बैठे, ठीक है? आप सोचो, 4 पुत्र अपने सामने शहीद होते हुए देखे उन्होंने, पूरा परिवार उन्होंने कुर्बान कर दिया देश धर्म के ऊपर। जरा रिंचिक मात्र स्ट्रेस नहीं और जयकारा बुला रहे हैं, बोले सोने हाल जब हमारे बड़े कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं कि नहीं? यस यस यस, कर सकते हैं। सबकी आवाज नहीं आती, अभी सहमति नहीं है। कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। That's it. तो आज से कीजिए, अपने आप को देखिए, आई एम बिगर देन दिस।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। क्या बोलो? मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं? कितनी भी परेशानियां हो, और हमारे भारत देश की ये भूमि तो ऐसी है, न जाने कितने अनगिनत वीरों को पैदा किया है। आप सब बैठे ना मेरे सामने, मैं भी वही लिस्ट में हूं। मुझे कम नहीं आंकना अपने आप को। क्यों कह रहा हूं मैं? अब दूसरी आइडेंटिटी पर आ रहा हूं। इस चीज को समझिए, फिर मैं बात समाप्त करता हूं। दूसरी स्मृति जो मुझे रखनी है कि मैं साधारण नहीं हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम रोज गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च। और जिसका माता पिता वो हो, साधारण हो सकता है? बताओ। हाँ जी, खुशी नहीं हो रही? कितनी अच्छी बात बता रहा हूं। जिसका पिता वो हो, साधारण हो सकता है क्या? आप बताइए। कितनी हम शक्तिशाली आत्माएं हैं। मेरा पिता वो कौन जो सारी दुनिया को बांट रहा है, और मैं ऐसा टेंशन में बैठा हूं, स्ट्रेस में बैठा हूं। शोभा देता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। परिस्थितियों की मजाल नहीं है कि मुझे तनाव में ले आए। क्यों? क्योंकि मेरा मेरे साथ संबंध ठीक है और मेरा उसके साथ संबंध ठीक है। ठीक है? तो आज से हमेशा अनुभव करें कि आई लव माई सेल्फ, आई एम बिगर देन दिस। और दूसरी बात कि मैं सदैव उसकी छत्र छाया में हूं। जैसे कहते हैं ना, बड़ों का हाथ है इनके ऊपर, किसी के लिए नहीं बोलते हैं, उनके ऊपर तो विशेष कृपा है बड़ों की। मेरे ऊपर उसकी कृपा बरस रही है निरंतर, हमेशा, हर वक्त। जैसे सूर्य की किरणें सदैव मेरे ऊपर बरस रही हैं, ऐसे पिता परमात्मा की शक्तियां मेरे ऊपर बरस रही हैं। ये सदैव याद रखना। रखेंगे याद? रखेंगे? रखेंगे? That's it। कि अब मुझे किसी भी परिस्थिति में निराश हताश नहीं होना है, क्योंकि मेरा मेरे साथ संबंध ठीक है पिता परमात्मा के साथ। हमारे में कहा जाता है, मेरा रुस्से ना कलगियों वाला जग पावे सारा रुस जावे। उसके साथ संबंध ठीक है, वो ना रूठे मेरे से, मेरे किसी कर्तव्य से। एक एक स्टेप पर, सोच पर अटेंशन। हर एक के लिए, पिता परमात्मा कह रहे बच्चे, हर एक के लिए कल्याणकारी सोच रखो। ये सबके साथ संबंध ठीक रखने का आधार है। मैं अच्छा सोच रहा हूं, अच्छा मिलेगा। मैं अगर आपके लिए खराब सोचूंगा तो क्या होगा? तो खराब एनर्जी रिफ्लेक्ट होने वाली है। पक्की बात है, पक्की बात है, 100% श्योर। कोई बचा नहीं सकता। आप कितना भी अंगूठियां पहन लो, कितने भी रत्न धारण कर लो, कितनों को भी आशीर्वाद कृपा ले लो, अगर मैंने सोच ठीक नहीं रखी, सबके प्रति कल्याण की सोच नहीं रखी, तो मेरा कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। स्वीकार है बात? यस? हैप्पी? एवर हैप्पी। नेक्स्ट स्टेप। अभी तो खुश है, लेकिन अब कार्य क्षेत्र पर जाकर भी ऐसे ही खुश रहना है। कम से कम मेरा चेहरा ही ध्यान रख लेना। ठीक है? ठीक है? आवाज नहीं आई सब? यस? चलिए, हमारे बीच में दीदी जी भी बैठे, तो कहने को तो माइक जब हाथ में आता है तो फिर अनलिमिटेड, मैं रात भर दिन भर बोल सकता हूँ। बट जो सार रूप में हमें करना है, जो मैंने किया, सुनी सुनाई बात नहीं है, इस पर मैंने कार्य किया है। मैं अपने अनुभव आपके सम्मुख रखे। इसको लेकर कोई बात ऐसी है जो आप पूछना चाहते हो, या फिर समाप्ति करें? टाइम हो गया? नहीं, अभी है 20 मिनट। 20 मिनट है अभी। ऐसा? हाँ 20। गुरु भाई आपके पास 20 मिनट है। शिव बाबू, अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, और कितना समय चाहिए? कितना समय मैं बोलूं? 1 घंटा। 1 घंटे देख लीजिए, आप उठ के नहीं जाना फिर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। इधर वाले भाई नहीं बोले, मैं बोलूं? क्वेश्चन है सर, कुछ है सर। हाँ प्लीज। यस, दैट्स इट। और आदमी अगर इस प्रकार से अब सोचे तो कोई
इसे बातें नहीं होता साहब। देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आजकल डेट में हमारा जैसे तो मार खाता हूँ, जो बड़े बड़े नेता महानता वही बर्बादी कर रहे हैं। Yes. तो ठीक है। उनका सोच नहीं है क्या देश में हम क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, मानव जाति का कल्याण के लिए क्या करना है। ओके हमसे वो ज्यादा खुबरी लगाना चाहिए। ओके, अब मैं कहूँ बात, अब मैं सुनाऊं? सर की बात सुनी आपने सबने? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं इस बात को ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं उसका हिसाब किताब मुझे देना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उसका हिसाब किताब कौन देगा? अब कोई कर रहा है, अब श्री राम ने ये नहीं बोला कि भाई वो फलाने को भी वनवास जाना चाहिए, मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, सो के सीता जी गई, भाई लक्ष्मण गए, वो उनका मैटर था। बट क्या था, हमें अपने कार्य पर फोकस करना है। कोई करे या ना करे वो उसका पर्सनल इश्यू है। हम कार्य कर रहे हैं। देखिए ये नहीं कि मैं आपको ही सुनाने जा रहा हूं, हमारे 20 विंग हैं, 20 नेताओं के लिए अलग प्रोग्राम्स होते हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग प्रोग्राम होते हैं, अकॉर्डिंग टू देम। जैसे आप बैठे ना, तो हमारा कार्य क्या है, हमें जागृत रहना और दूसरों को करना। अब इसमें इस ग्रुप में से पक्का नहीं है कि सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे आज जो हम बात कर रहे हैं, बट मैं मान रहा हूं कि सब लोग करेंगे और जो करेगा सो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए स्कूल में 100 लोगों का एडमिशन होता है, दैट डजंट मीन कि 100 लोग पास होंगे, बट मुझे अपनी पर है, उनका पर्सनल मैटर है, उनका हिसाब किताब है, वो देंगे, हर एक को देना पड़ता है। कोई हिसाब किताब से छूट नहीं सकता है। देखिए दुनिया में हम ले दे के काम चला सकते हैं, पावर से काम चला सकते हैं, लेकिन उसकी अदालत में नहीं चलता है। एक्यूरेट 2 + 2 = 4 ही होता है, 5 या 3 नहीं होता है। मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, उसका नहीं होता है। मुझे ठीक करना है। मैं यहां पर किस लिए हूं? देखिए आप अपने बॉस के लिए अकाउंटेबल नहीं है। आप क्या कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी आपकी है। और जितना मैं दूसरे को कहूंगा ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी एनर्जी कहां जा रही है? नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये नहीं करता। वो करे ना करे उसकी प्रॉब्लम है, मुझे करना है। मैं अगर सर श्री राम इसीलिए बोला इस पॉइंट को, जी, जो किसी का भला सोच सकता है वही भला करेगा। यस दैट्स इट, कोई बात नहीं। आजकल समाज में लड़कियां कहाँ चला जा रहा है, कहाँ बर्बाद आप हो रहा है। आजकल की बात छोड़ो, नहीं सर, आप देखो नहीं रावण सर, को किसने नहीं समझाया, किसने नहीं समझाया, आप बताओ। आजकल का लड़की को इतना बर्बादी हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? मेरे कारण से हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? अब देखिए, जिसको नौकरी मिलना चाहिए उसको नहीं दे रहा है, मेरी जिसको बात नहीं। समझिए, देखिए इस चीज को समझिए। मैं आपको कह रहा हूं, मैं एक बात को समझना, मैं अपने आप आज क्यों हो रहा है, क्योंकि अच्छे लोग उस लेवल तक नहीं जा रहे। अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं नहीं तैयार होगा। क्यों? क्योंकि मैं उस शक्ति को लेकर नहीं आ रहा हूं ऊपर। मैं क्यों चाहता हूं आपसे बीच में क्यों बैठा हूं मैं? आप शक्तिशाली बनो, आप उस स्टेज तक पहुंचो, आप करना अच्छा कार्य, मैं करूंगा उस स्टेज पर पहुंच के, बट प्रोवाइडेड मैं वहां तक पहुंचू तो सही। मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? देखो नेगेटिविटी का बहुत फोर्स होता है, बट मुझे पॉजिटिविटी का फोर्स जनरेट करना है ताकि हम सब कुछ ठीक कर सकें। आज अच्छा सोचने वालों की गिनती कम है, मेरा फोकस है कि मैं अच्छा सोचूं और अच्छे सोचने वालों की गिनती बढ़ाऊं। इस पर कार्य हम कर रहे हैं। आज राम की सेना बड़ी हो जाएगी तो रावण हारा पड़ा है, पर मैं रावण को ब्लेम करूं वो ऐसा करता है, वो करेगा, उसका पार्ट है, बट मुझे सेना बढ़ाना है। ये वानर सेना राम की बढ़ानी है मुझे, ताकि मैं विजय प्राप्त कर सकूं रावण पर। मैं क्यों आया हूं आपके पास कि हम सब जागृत हों, जागृत होकर रावण पर विजय प्राप्त करें। और मुझे दिख रहा है वो सुंदर भविष्य। एक बात आपको और बता दूं, मेरे पास समय है तो बता दूं, खुशखबरी दे दूं एक। सबकी आवाज नहीं आई, इधर वाले नहीं बोल रहे भाई।
देखिए जब तक सब नहीं बोलेंगे तब तक माइक नहीं छोड़ूंगा मैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं आपको, अगर प्रसन्न होना चाहते हैं तो हो जाइएगा। ताली बजा दो पहले एक बार। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है, पता ताली बजाना। कहते हैं एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट इस पे एक्टिवेट हो जाते हैं, हाथ में रहते हैं, पूरी बॉडी के। सॉरी, ओके। तो खुशखबरी मैं ये दे रहा हूं आपको, हम सब परेशान हैं आज समय पर, परिस्थितियों को लेकर, लेकिन पिता परमात्मा वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित होकर वो सतयुगी स्वर्णिम दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। निकट भविष्य में वो सतयुगी स्वर्णिम दुनिया इस पर आने वाली है। देखिए, एक मकान होता है, जब नया बनता है तो सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। गाड़ी ले लो, गाड़ी नई होती है, सब ठीक होता है, आराम से स्पीड में चलाते हैं। एक समय आता है वो पुरानी होती है, धीरे धीरे तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हम क्या करते हैं उसको, हाँ जी, रिपेयर कराते हैं ना, सर्विसिंग कराते हैं। और जिस चीज की प्रॉब्लम, एसी की प्रॉब्लम एसी वाले को बुलाएंगे, नल की प्रॉब्लम नल वाले को बुलाएंगे, XYZ। एक समय ऐसा आता है कि अब रिपेयर वाले क्या बोलते हैं कि साहब अब ये रिपेयर नहीं हो सकती, कंडम हो गया है, अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको डिमोलिश करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। ऐसे ही ये दुनिया की हालत है। एक समय सतयुग था, इस धरा पर सब कुछ संपन्नता थी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कहते उस समय एनवायरनमेंट में 50% ऑक्सीजन होती थी, कोई बीमारियां नहीं होती थी। आज के समय पर कई जगह पर 0 हो जाती है रात्रि में जाकर, ऐसे भी स्थान है। 21% बोलते हैं, बट कई जगह कम है, वृक्ष नहीं है। बीच में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई धरती पर, द्वापर जब आया, द्वैत, उस समय संत महात्माएं, धर्म पिताएं इस धरती पर आए ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। उन्होंने कोशिश की, अपने अपने स्थानों पर रिपेयरिंग की। गौतम बुद्ध आए, अहिंसा का उन्होंने मैसेज दिया। क्राइस्ट जी आए, उन्होंने लव का मैसेज दिया, रंग भेद समाप्त करने का। जो जो प्रॉब्लम जहां थी ठीक करने के लिए आए। कर्म कांडों में फंसे हुए थे, गुरु नानक आए, उन्होंने कहा ये कर्म कांडों की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। लेकिन अब कलयुगी दुनिया इस लेवल पर आ चुकी है कि अब रिपेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। तो अब क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये, पिता परमात्मा कह रहे बच्चे अब इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करके नई दुनिया आपके लिए दे रहा हूं, उसके लिए तैयारी चल रही है। तो उसके लिए वहां जाने वाले लोग तैयार चाहिए, सतयुग की स्वर्णिम दुनिया के लिए। 33 करोड़ देवताओं का सिलेक्शन चल रहा है। तो आपको खुशखबरी है, खुशखबरी लेकर ही आपके पास पहुंचे कि आप तैयार होना चाहें, आपका स्वागत है। सही है, सतयुग की स्वर्णिम दुनिया। उसके लिए मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। सही है। अभी हम कहते हैं ना, घरों में भी क्या होता है, वाइफ ठीक नहीं करती, बच्चे खराब है, ये प्रॉब्लम है, सास ससुर, ये वो, लंबी लिस्ट है। क्या मैं ठीक हूं? ये कार्य करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। वो कर रहे नहीं कर रहे, उनका पर्सनल इश्यू है। मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। शाम को मैं मिरर में अपना चेहरा देख पाऊं कि हाँ मैंने आज दिन भर कार्य ठीक किया, फिर मुस्कुराहट गायब होती है। मेरी बात स्वीकार है कि नहीं सर? मेरी बात से सहमत है आप? मुझे करना है, कोई करे नहीं करे उसकी पर्सनल इश्यू है, मुझे करना है। खाना पड़ोसी के खाने से मेरा पेट भरेगा क्या? हाँ जी, नहीं भरेगा। पड़ोसी कपड़ा पहनने मेरी ठंड दूर हो जाएगी क्या? मुझे करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। स्वीकार है बात? उस नई दुनिया में जाने के लिए इस शरीर से आदमी नहीं जा सकता। देखिए, शरीर तो टेम्परेरी है, शरीर पुराना होगा, कपड़े पुराने होंगे, चेंज करना ही पड़ेगा। बट अगर मुझे जाना है तो मुझे तो तैयार होना पड़ेगा। ब्रह्म कुमारी संस्था क्या क्या करती है? आएंगे इस पर। संस्था के बारे में बताइए थोड़ा। अच्छा, ओके। तो देखिए, मेरा टॉपिक मैं इसको क्लियर कर दूं। संस्था के बारे में दीदी से निवेदन करूंगा, संस्थान के बारे में और विस्तार से मुझे आपसे पूछना है। ओके, चलिए दीदी की परमिशन। ओके,
संस्थान शुरू हुआ, स्थापना इस संस्थान की शुरू हुई 1937 सिंध हैदराबाद से। हीरे जवाहरात के व्यापारी दादा लेखराज, जो पिता परमात्मा के साकार माध्यम, पिता परमात्मा जिनको विश्व की सर्व आत्माएं याद कर रही हैं निराकार स्वरूप को, उस निराकार स्वरूप ने प्रजापिता ब्रह्मा के दादा लेखराज उनके तन में प्रवेश करके इस साकार सृष्टि पर इस संस्थान की स्थापना की। और आज वर्तमान समय 1937 से आज तक 80+ ईयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में 140 से भी ज्यादा देशों में 8,500 से भी ज्यादा सेवा केंद्रों के माध्यम से सबको मॉरल वैल्यूज की पढ़ाई पिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं। मैं माध्यम हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं उनकी एनर्जी आप तक भेजने के लिए, प्रदान करने के लिए। बट इसका स्रोत जो है, स्रोत स्वयं पिता परमात्मा शिव है, जो विश्व की सर्वात्माओं के पिता है। तो वर्तमान समय वो धरा पर अवतरित होकर सभी आत्माओं को ये कैसे हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, कैसे हम उससे शक्तियां लेकर अपने कार्यों को ठीक कर सकें, वो सारी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो हमारे सब्जेक्ट्स वीक हो गए थे ना, उसकी सारी पढ़ाई पिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं। तो सारी पढ़ाई से लेकर मेरा स्वयं के साथ संबंध, पिता परमात्मा के साथ, औरों के साथ, समय का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, तनाव प्रबंधन, व्यसन मुक्ति, क्रोध प्रबंधन, ये सारी बातें जो भी लाइफ से रिलेटेड है, सारी बातें पिता परमात्मा एक होलिस्टिक वे में इस संस्थान के द्वारा करा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है पूरे विश्व का, एक अनोखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कहते ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, कुमारी मीन्स बेटी, क्योंकि मेजॉरिटी संस्था का मैनेजमेंट बहनों के हाथ में, क्योंकि बहुत समय से भाइयों ने क्या किया, नारी शक्ति को पीछे रखा। तो पिता परमात्मा वो अपनी शक्ति, नारी शक्ति को देकर इस विश्वविद्यालय द्वारा ये कार्य करा रहे हैं। कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय माना विश्व की पढ़ाई, विश्व के लिए, विश्व के लेवल पर, और वो भी पूर्णतया निःशुल्क। कोई चार्जेस नहीं, आपसे कोई चार्जेस डिमांड नहीं कर रहे, बट यही आज मेरी डिमांड है कि चेहरे ऐसे ना दिखें आपके। नेक्स्ट बात जो मिली, पक्की बात जी? पीछे वाले नहीं मुस्कुरा रहे, एक बार जोर से मुस्कुरा के तो दिखा दी, मुझे लाफिंग कप में जाना पड़े। यस, हाँ जी, आगे सब क्लियर हो गए? सर, ये संस्था की और मेडिटेशन नहीं कराती है कि मेडिसिन भी करती है? हमारे बहुत सारी जगहों पर निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप्स, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत सारे वाइड वैरायटी कार्य से हैं। सोशल एक्टिविटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत जगह जहां होते हैं तो हमारी टीम्स जाकर वहां हेल्प भी करती है। पर मेजॉरिटी जो कार्य है वो हमारा स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर है। देखिए, फिजिकली लोगों को हेल्प करना बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, बट एक ये कार्य है, अगर मान लीजिए मैं गरीबों को सर्दियों में कंबल दे रहा हूं, नमस्कार है उन संस्थाओं को जो कर रही हैं, बट अगर मैं सशक्त बना दूं एक आत्मा को, वो अपने कार्यों को कर पाए और सशक्त बन के कर पाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो पिता परमात्मा चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग। यहाँ पर कार्य हो रहा है। आज व्यसनों से घर बर्बाद हो रहे हैं, पिता परमात्मा ये चाहते हैं। और मैं आपको स्टडी बता दूं, 50% रिलैप्स होता है। कोई अगर व्यसन छोड़ता है तो 50% का डेटा है रिलैप्स होने का, दोबारा से शुरू करने का। बट राजयोग मेडिटेशन का जो अभ्यास करते हैं, वो अगर व्यसन छोड़ते हैं तो सिर्फ 1% रिलैप्स है, वो भी जिन्होंने छोड़ दिया राजयोग का अभ्यास। पूरी स्टडी है इसके पास, अगर आप चाहेंगे सेंटर पर पधारेंगे तो मैं स्टडी दिखा सकता हूँ आपको। कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सारी स्टडी है, साइंटिफिक फैक्ट्स है। क्योंकि यहाँ की शक्ति जागृत होती है हमारी। आप शक्ति, मैं वही कह रहा हूँ, स्वयं के साथ संबंध।
आप सोचिए, एक परिस्थिति वो है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। कब? जब आपका स्वयं के साथ संबंध ठीक नहीं है। और दूसरी स्थिति, आपके आसपास हर बात का कंट्रोल आपके पास है क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं कि सब लोग आपका ऑर्डर मानेंगे, मींस आपके पास नॉलेज है कौन सी बात क्या कैसे हो रही है, उसको कैसे मुझे हैंडल करना है, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे मुझे हैंडल करना है ताकि मैं ठीक रहूं। दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग एट, यहां पर हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है जी, खुश, हैप्पी हैप्पी नहीं है ये मेरा मैं आज लेकर जाऊंगा अपने मन में कि सब खुश नहीं हुए शायद। अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लग रहा हूं? मेरी बात अच्छी लग रही है? मेरी नहीं है, मेरे पिता परमात्मा की है। बट मुझे खुशी हो रही है आपसे साथ बात करके। आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। मैं कईयों से छोटा भी हूँ एज में भी, बट स्टिल यू आर एक्सेप्टिंग माई, जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुआ, और आप में से अगर इतना सा भी करेंगे कि आज से मेरे को खुशी नहीं जाने देना है, खुशी को पकड़ के रखें, जहाँ खुशी है वो सब बातें ले आएगी। इसमें कैसे है? That's what- आप बोले थे कि मैं बीएसएफ में था और बीएसएफ से इसमें आया। यस, नहीं बीएसएफ से इसमें नहीं आया, मैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल के लिए बीएसएफ के हॉस्पिटल में एज एन एनेस्थेटिस्ट 2017 से 2022 तक। फिर कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ, अभी रिन्यू नहीं हुआ। आई एम वेटिंग, अगर होगा तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं फ्रीलांस प्रैक्टिस करता हूँ। एनेस्थीसिया समझते हैं आप? हाँ जी, नहीं समझते? मैं बता दूं, मैं बेहोश करने वाला डॉक्टर हूं, समझे? अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं बेहोश कर दूंगा। खुश नहीं हो रहे, क्या बात है? सर जी, हाँ जी, जी। ये जो आप बोले हो, आपने नाम से पहले डॉक्टर लगाया जी, तो आप किस टाइप के डॉक्टर हो? मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं और क्या बता रहा हूँ। सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सुन करके या बेहोश करके किया जाता है। मैं स्पेशलिस्ट हूँ उसका, तो पिता परमात्मा ने कृपा से। हाँ जी, कमर में इंजेक्शन देना, कमर में, हाथ में, जहाँ जैसा होता है वो हमें कमर का ही पता होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑपरेशन पैर के, पेट के, वो कमर में इंजेक्शन से होते हैं। गेटिंग इट? सर कह रहे हैं आप चुप रहो, सरदार जी खत्म नहीं कर रहे, आप बोलते रहेंगे। मैंने बोलिए साहब। चलिए, समझ गए बात अब? तो वैसे भी दर्द निवारण, शांत करना, ये सारी ऑटोमेटिक मेरी फील्ड की बात है, और वही भी यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई बहन, अभी मैं बताता हूँ, इतनी समाज की हालत ऐसी हो गई, हमें लगता है कि कैसे हम जादू मंत्र करें सब ठीक हो जाए। जैसे आपकी मन, हमारी भी मन की यही मंशा है, दिल की आवाज है। आपका दिल समझ गया, मेरा दिल भी वही कहता है कि हम मानव जाति को कैसे खुश करूं। मैं करके, पिता परमात्मा कह रहे हैं बच्चे स्व परिवर्तन से मालूम विश्व है परिवर्तन। किसी का भला करेगा तो बिल्कुल। ऊपर हमको देगा, बिल्कुल। सभी को देगा, लेकिन सभी को देने के लिए हम उनको कैसे समझाओ। मुझे अपने आप को समझाना है, पहला काम ये करना है। आज देखिए, मैं अब इस चीज को समझिए, समझने का बाद भी इंटरेस्ट नहीं देता है। ये सही है, कभी बोलता है जो धार्मिक किताबें हर टाइम सुबह शाम सुनाते हैं, सुनने का बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। मैं हम क्या पिता समझाओ? परमात्मा को क्यों आना पड़ा धरती पर? हम क्या समझ- नहीं मान रहे थे, किताबों की बात नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे, इसलिए भगवान को आना पड़ा धरती पर। समझ पा रहे बात आप? तो खुशी की बात है कि भगवान का संदेश लेकर ही आपके पास आए हैं। तो अब हम करना शुरू करें, मुझे देख के और करें। कहते खरबूजे को देख के रंग खरबूजा होता है, कहते हैं। मुझे देख के दूसरे, पिता परमात्मा कहे जो आप कार्य करोगे ना, आपको देख के दूसरे शुरू करेंगे। ऐसा शक्तिशाली बनना है मुझे कहना ना पड़े, ज्ञान सुनाना ना पड़े मुझे। देखिए, मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप मेरे साथ कार्य नहीं करते। जो मेरे साथ कार्य करते हैं, मैं ज्ञान नहीं सुना रहा हूं, वो मुझे देख रहे हैं कि मैं किस परिस्थिति में क्या करता हूं, वो मुझे देखकर कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम दीदियों को देखकर कर रहे हैं, बहनें कैसे हर कार्य को कर रही हैं। वो ज्ञान नहीं सुना रही हमें, लेकिन हम उनको वॉच कर रहे हैं। अच्छा, ये परिस्थिति, इसमें ऐसा किया, मुझे भी करना है। और जैसा हम शौक डाल लेंगे अपने आप में, वो होगा। देखिए, आज नहीं तो कल होगा। ये एक बड़ी क्रांति है जो होने वाली है आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर हम इसका हिस्सा बन सकते हैं तो
तो ये मेरा सौभाग्य, आज मैं इस क्रांति का हिस्सा हूँ, मुझे गर्व महसूस होता है। जैसे आप देश की सेवा कर रहे हैं, ये गर्व की बात है ना? क्योंकि आप कोई भी कार्य कर सकते थे, बट आपने चूज किया नहीं, मुझे देश के लिए कार्य करना है। तो ऐसे ही हम भी देश के लिए कार्य कर रहे हैं, बट हमारा कार्य और है, हम जागृत कर रहे हैं, जागृत रहकर जागृत कर रहे हैं। सबको जागना है, जागने की बेला है, सोने की नहीं। इसलिए भारतवर्ष में जागरण किया जाता है, पता है आपको? शिवरात्रि पर, नवरात्रि पर जागरण मीन्स जागना, सोना नहीं। बहुत समय सोए, जन्म जन्मांतर सोए, अब नहीं सोना है, जागना है। और इसलिए माइक लगाया जाता है जागरण पे, जागो, सब जागकर उसको याद करो, उससे शक्तियां लेकर शक्तिशाली बनाओ और दूसरों को भी वो प्रेरणाएं दो। ठीक है जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सबका। जो बात आपको अच्छी लगी हो वो परमात्मा की बात समझकर धारण कीजिएगा, और अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी हो, मैंने कोशिश की ऐसी बात ना कहूं कुछ भी, बट कभी कभी लाइटर मोड में लाने के लिए कुछ कह देता हूं, तो जो बात अच्छी ना लगी हो वो मेरी पर्सनल गलती समझकर आप मुझे देकर जाइएगा, वो नहीं लेकर जाइएगा। क्योंकि क्या होता है, हमारी बहुत समय से आदत है, शादी में जाएंगे, सब कुछ अच्छा है, खाना अच्छा है, सब अच्छा है, टेंट नहीं अच्छा लगा, वो बात याद रहेगी। समझ रहे बात? ये आदत होती है, सब कुछ अच्छा, बड़ा अच्छा बोला, लेकिन वो एक बात बोली ना, वो ठीक नहीं थी। अगर आपको कोई भी बात ठीक नहीं लग रही हो, वो यहीं छोड़कर मेरे पास छोड़कर जाइए, जो अच्छी लगे वो लेकर जाइएगा। ठीक है, एक बात तो पक्का जरूर कीजिएगा, आज से मुझे मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। आपके ऑफिसर्स कहीं हुआ क्या है जादू? हाँ जी, हो सकता है, सबकी आवाज नहीं आ रही, होगा नहीं होगा? यस, दैट्स इट, थैंक यू, ओम शांति। मैं निवेदन कर रहा हूँ जी जी, बस दीदी कहेंगे गुरु भाई छोड़ रहे जी 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 जी, तो कई डॉक्टर को दिखाया तो वो बोलते हैं इसमें डुप्लीकेट आयल जो काटने से वो खत्म हो गया है। जी जी, कुछ बोलते हैं ऑपरेशन कराओ। ओके। तो घुटना मतलब तो आप अभी कभी समय हो तो आप अगर ग्वालियर आए तो मुझसे मिलिएगा, मैं देखता हूँ आपकी क्या जांच है, रिपोर्ट क्या है, एक्सरे करा के देख सकते हैं पोजीशन क्या है आपकी घुटने की। अगर एक्सरे अभी हो तो मुझे दिखा दीजिएगा, देख लीजिए। ओके, ये इससे रिलेटेड कोई बात हो। और दूसरी ये थी सर जी, जैसे घर में 4 साल से सर ये मतलब ये हार्ट अटैक से 4 मौतें हो चुकी हैं, इसकी वजह से भी टेंशन आई एम सॉरी। यस, अच्छा, ओके ओके। तो अब देखिए, हाँ जी जी जी, तो घर में लगातार 4 साल से 4 मौतें हो चुकी हैं, मतलब ये हार्ट अटैक से है। एक भाई एक्सपायर हो गया, भाभी एक्सपायर हुई थी पीछे, तो टेंशन रहती है माइंड में, क्योंकि जवान मौत जब सामने जाती है थोड़ा सा माइंड फील होता है। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट कि ऐसा हुआ। प्लीज बैठिए, इसी पर ही हमें कार्य करना है, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, जिस आत्मा का जैसे पार्ट है वो होने वाला है। मैंने, हो सकता है कई ऐसे मैंने इंसिडेंट्स देखे, भाषण करते करते गिरे, आपने देखा होगा वीडियो, कई वायरल। हो सकता है मैं भी खड़ा यहाँ ही हो जाऊं ढेर, कोई बड़ी बात नहीं। हर एक का अपना पार्ट है, मुझे ये स्वीकार करना है। जैसे कहते हैं ना, सब कुछ उसका दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जितना समय जिसका पार्ट है वो मेरे साथ है। लेकिन अब क्या करना है, यही शक्तिशाली स्थिति मुझे बनानी है अपनी, कि मुझे बातों के होते हुए अब जो फैमिली है मेरे पास, देखिए जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा वो कुछ नहीं कर सकता हूं मैं अभी, बट अभी जो आत्माएं मेरे साथ हैं, जो भी है, बच्चे हैं, वाइफ है, जो भी है, अब उनको मुझे अच्छे से रखना है। और उसके लिए मैं आज की डेट में बता रहा हूं, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है कि हम ऐसे बांध के बैठे रहते हैं अपने आप को, माना सब कुछ ऐसे दबा के। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सारी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं, तो पकड़ के बैठे रहना ये मेरा बिहेवियर है, और मेरी नसें कोलेस्ट्रॉल पकड़ के रखी रहती हैं, ब्लॉक्स हो रहे हैं, ये स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं नई उम्र में। अब बता दो, मेरा यंगर ब्रदर 2013 में शरीर छोड़ा उसने हार्ट अटैक से। तो आई हैव टू एक्सेप्ट, अब नई लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, खाने पान पे ध्यान नहीं है, आप तो फिर भी ध्यान रखते हैं,
कोशिश कीजिए, व्यसनों को छोड़िए। भले ही व्यसन हमारे पास इजीली अवेलेबल है यहाँ पर, मैंने देखा डिफेंसेस में कोटा होता है हर एक का। होता है यहाँ पर भी है क्या? कोटा होता है, इतना हमारे को मिलता है। लोग मेरे से पूछते थे आप मुझे निकलवा दो, मैंने कहा ना मैं पीता हूँ ना पीने देता हूँ। मोदी जी हमारे क्या कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो खैर, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे रिलीज करना है। तो आज आप करें, आज से करेंगे शुरू। एक बार एक और अभ्यास बता दूं आपको। अच्छा इधर वालों को पक्का एक कार्य शुरू कीजिए आज से, बहुत आनंद आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने किया, ये हमें सिखा रहे पिता परमात्मा। रात्रि सोने से पहले आप अपने हर मन की बात पिता परमात्मा को बता के फिर सोना, बहुत आनंद आएगा। रिलैक्स, मैंने बता दिया। जैसे आपको लग रहा होगा, आपने बताया, हल्का महसूस होगा कि मैंने ये प्रॉब्लम शेयर की। मेरे पास सुनने वाला कोई नहीं है, ओके नहीं है, बट वो है हमेशा मेरे पास। अभी अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हमारे यहाँ पर क्या हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हम उसको भगवान नहीं बोलते। नो भगवान, भले ही वो भगवान है, बट ही इज माई फादर, पिता है वो मेरा। हम उसको क्या कहते हैं? बाबा। बाबा मीन्स फादर, पिता। तो जब भी कोई बात है तो हम कहते हैं बाबा आ जाओ, बैठो मेरे पास। हम पढ़ते थे ना, एक चेयर खाली रखते थे, बाबा बैठो मेरी बात सुनो, एग्जाम में मेरे को बताना अगर भूल जाऊंगा। किया मैंने, मुझे लाभ मिला। अब अगर भारी लग रहा है ना, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, बाबा आ जाओ बैठो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जैसे बच्चे माता पिता के साथ कैसा करते हैं, पापा मेरे को मेरी बात सुनो, ऐसा। ये रिलेशन मुझे डेवलप करना है परमात्मा से। समझ रहे हो बात को? वो भगवान, वो दूरी का रिलेशन है। देखिए मैं क्या कहूँ, अब एक के बाद एक परत खुलती है। सॉरी अगर टाइम ज्यादा ले लो तो माफ कीजिएगा। भक्त भगवान का बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है श्री राम और श्री हनुमान, है ना? मानते हैं इस बात को? इतना बड़ा कनेक्शन है। कहते हैं हनुमान चालीसा में आता है कि तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इतनी अथॉरिटी कि उनके भजन करने से प्रभु राम की प्राप्ति हो सकती है। इतना बड़ा कनेक्शन। लेकिन आप हनुमान जी को श्री राम के साथ चित्रों में कहां देखते हैं? हाँ जी, चरणों में देखते हैं, ऐसे ही ना? कहां तक है उनका कनेक्शन? वो कह रहे हैं, सीना खोल के उन्होंने दिखा दिया कि मेरे हृदय में भगवान राम का निवास है ना? लेकिन एक संबंधी, अब दूसरा संबंध मैं आपके सामने रख रहा हूं। भगवान की संतान, वो कहां बैठेगी? लव कुश कहां बैठेंगे? चरणों में या कहीं और? गोद में छोड़िए, बच्चों को सिर पे भी बिठाना पड़ता है। आप बने होंगे घोड़ा घर जाके, नहीं? तो ये संबंध बनाना है पिता परमात्मा के साथ। वो भगवान है, अच्छी बात है। अब देखिए, आपके जो भी अधिकारी हैं, बॉस, वो आपके लिए बॉस है। आपका बहुत संबंध अच्छा हो सकता है, बट जो बच्चों का संबंध उनके साथ होगा वो आपका संबंध नहीं हो सकता। ये परमात्मा चाहते हैं। अब क्या करो? भक्त भगवान का संबंध बहुत समय से रहा, अब क्या संबंध चाहिए? पिता है तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो बच्चों को मांगने की जरूरत, एक फायदा क्या होगा? भक्त को मांगना पड़ता है। भगवान कहेंगे मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, मांग। भक्त क्या मांगता है? लेकिन बच्चे को मांगने की जरूरत पड़ेगी? आपके बच्चों को मांगने की जरूरत पड़ती है? फीस बोलना पड़ता है उनको? यूनिफॉर्म बोलना पड़ता है? नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट कंडीशन, वो संबंध बना के। तो जब भी कोई भी बात आए, बाबा आ जाओ बैठो मेरी बात सुनो, सुना दीजिए, हल्के हो जाइए और अपने काम पे लग जाइए। कर सकते हैं? खुशी नहीं हो रही? बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं, ये रामबाण है। ये जिसने किया तनाव खत्म, कभी तनाव नहीं आने वाला उसको। करके देखिए। हाँ जी, नमस्कार है आपको अगर आप करते हैं। और लीजिए, संबंध से वो सामने अनुभव हो, बैठा है सामने, मेरी बात सुन रहा है, बड़ा आनंद आएगा।
गुरु गोविंद सिंह जब उनके सामने उनके बच्चे शहीद हुए, सामने अकाल पुरख को रखते हुए कि मैंने आपकी अमानत आपको अर्पण कर दी, कोई तनाव नहीं, निश्चिंत हो के, राज्य था, राज्य चला गया, कोई तनाव नहीं। हो सकता है, हो सकता है, करके देखिए, निश्चिंत होके दे दीजिए सारे बोझ उसको। दुनिया चलाने वाला वो है ना, कौन चला रहा है? कौन चला रहा है दुनिया? वो चला रहा है, तो मेरी दुनिया भी वो चला सकता है, इतनी क्षमता तो है ना उसको। तो दीजिए आज से बोझ सारे उसको। फिर से धन्यवाद। मैं और बात शुरू होने से पहले मैं माइक दीदी को दे रहा हूँ, क्योंकि फिर वो बात लंबी हो जाती है। ओके, आपको बहुत बहुत थैंक्स।